शी इज क्यूट भाई। कायाकिंग चल रही है भाई यहाँ पे। तो भाई अपना आ गया ग्राशियस। तो डिस्क को एक्सप्लेन करूँ लेमन लैंग्वेज में, दैट्स पिग ईयर। पिग जो शुअर होता है उसका कान है, उसको फ्राई करके रोस्ट करके देते हैं। मित्रों, स्वागत है आपका एक नई सुबह में मैड्रिड की सड़कों से। और अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और 7:40। सनराइज़ भी नहीं हुआ है भाई अभी। अराउंड 8:30 8:40 में सनराइज़ होगा। आप सोच रहे होगे कि इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहा है ये। तो मैं जा रहा हूँ एक पार्क, बहुत ही पॉपुलर पार्क है वो, एंड इवन वो यूनेस्को हेरिटेज में लिस्टेड है। सोचो कितना खूबसूरत पार्क है। उसके बारे में मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा एग्जैक्टली। बट सुबह सुबह क्या मौसम, ठंड भी ज़्यादा नहीं है आज, अराउंड 5 डिग्री टेम्परेचर होगी। तो आज का जो अपना प्लान है अराउंड 1:30 और 2 तक एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन अपनी बैक टू बॉर्डो की बस है अराउंड 4:40 में। तो यहाँ से अराउंड अगेन वही सेम बस स्टॉप जहाँ हम उतरे थे, अराउंड 40-45 मिनट्स का लाइक अ डिस्टेंस है। इतना सुबह सुबह ना घूमने का अपना ही मजा है भाई। फील आ रहा है मुझे, फील। ये देख रहे हो सुबह की बिल्डिंग, देखो सुबह कितनी प्यारी लग रही है भाई। सुबह की ये सड़क क्या खूबसूरत लग रहा है। ब्लू स्काई, बिल्कुल बिल्कुल ब्लू स्काई है भाई। और लाइट देखो। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी भाई कि ये लोग सफाई करते हैं डेली। मैंने कल ही देखा, मैं जब अराउंड 1 बजे बाहर था, तो जितने भी मैंने देखा सारे म्यूनसिपल वाले क्लीनिंग में लगे हुए हैं। पूरा एरिया ब्लोअर कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं। तो इसीलिए शहर साफ़ है। दैट्स द मेन रीज़न। मैड्रिड सिटी में इंटर होने के लिए टोटल 5 रॉयल गेट है, जिसमें से कि ये एक गेट आप देख रहे हो जिसे जो कि अल काला गेट कहा जाता है, जिसको कि 1778 में किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा बनवाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ये एक एंशियंट रॉयल गेट है जो कि 1778 ईस्वी से यहाँ पे खड़ा है। और ये जो पूरा स्क्वायर देख रहे हो आप, इस स्क्वायर को इंडिपेंडेंस स्क्वायर भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंस स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आज़ादी के लिए जो मॉन्यूमेंट्स हुए थे वो स्टार्ट हुआ होगा। और इसके जस्ट इधर अपन जा रहे थे लेफ्ट में, जो पार्क अपने को जाना है, एंड हम बस पहुँचने ही वाले हैं पार्क की ओर। भाई ये आ गए अपन रितीरो पार्क, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज माना जाता है, जो जिसे कि 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर लाया गया था। तो ये जो पार्क है वो 1630 में किंग फिलिप के द्वारा बनवाया गया था। वो अपने प्लीजेंट के लिए उन्होंने बनाया था, ताकि यहाँ पे आके थोड़ा नेचर के साथ टाइम पास कर सके। तो भाई ये रहा एल रितीरो। दिस इज़ द पार्क दैट कम्स अंडर वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। और ऐसा ही इसलिए माना जाता है क्योंकि जब ये बनाया गया था 1630 में किंग फिलिप 4 के द्वारा, तो उस टाइम ये एक ऐसा लाइक नेचर प्लेस और पार्क था जहाँ पे साइंस, आर्ट और नेचर को एक साथ लाके कुछ बनाया गया था। और जब 1630 में जब किंग फिलिप 4 ने इसे बनाया था, तो वो अपने प्लीजेंट के लिए यूज़ करते थे। जब उनको अपना टाइम चाहिए होता है सेल्फ टाइम स्पेंड करने के लिए, तब वो यहाँ पे आते थे, अपना टाइम स्पेंड करते थे। और ये पार्क पब्लिक के लिए 1868 में ओपन हुई। और ये जो आप देख रहे हो अभी, ये जो लेक देख रहे हो, और ये यहाँ पे वोटिंग होती है पब्लिक के लिए अभी फ़िलहाल। बट जब राजा ने इसको बनाया था, तो उस टाइम वो यहाँ पे बैटल करते थे, रियल बैटल, मिनिएचर लाइक सिप के साथ, छोटे छोटे सिप के साथ वो बैटल करते थे। और ये देखो पूरा बड़ी लेक है। और अभी ये पब्लिक के लिए ओपन है, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, बट उसका टाइमिंग अराउंड 10 के आसपास है, अभी क्लोज है। एंड ये बहुत बड़ी पार्क है भाई। तो भाई ये नज़ारे बहुत खूबसूरत है। तो एक काम करता हूँ कि मैं भी थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, थोड़ा सुकून लेता हूँ ये नज़ारे का। हवा बहुत क्लीन है, सुकून है यहाँ पे। मैं भी जैसे कि किंग फिलिप 4 यहाँ पे सेल्फ प्लीजेंट टाइम के लिए आते थे, मुझे भी वैसा फील हो रहा है कि मैं भाग दौड़ से थोड़ा सा इधर आके सेल्फ प्लीजेंट टाइम स्पेंड कर रहा हूँ।
कायाकिंग चल रही है भाई यहाँ पे, बढ़िया। ये तो आई डोंट थिंक ये पब्लिक के लिए है या फिर हो सकता है, आई हैव नो आइडिया। दिस इज ह्यूज भाई, ह्यूज, काफ़ी ह्यूज है, देख लो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आप मतलब मेरे को एग्जैक्ट इसका डिस्टेंस एग्जैक्ट कितने एरिया में स्प्रेडेड है वो नहीं पता, बट काफ़ी ह्यूज लग रहा है। इसके आगे कुछ हाँ प्लेसेस है जो आप देख सकते हो, बट वो यूजुअली 10 बजे के बाद ही ओपन होते हैं। एक तो है रोज़ गार्डन जो कि 10 बजे के बाद ओपन होता है। एक पैलेस है, क्रिस्टल पैलेस, जो कि टेम्पररी क्लोज दिखा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, देयर इज नो रीज़न, बट अब क्लोज है तो जाने का सेंस ही नहीं बना रहा है, तो लेट्स गो फाइंड सम अदर प्लेसेस। अभी आपको दिखाने वाला, तो भाई ये देखो, ये आई इस पार्क की सबसे खूबसूरत एरिया, ये देख रहे हो आप। इसे कहा जाता है प्यूर्ता दे फिलिप IV, जो किंग थे फिलिप IV, उनके मॉन्यूमेंट्स में बनाया गया था। और तुम आर्किटेक्चर देखो भाई, इट्स फील्स ड्रीमी भाई, ये देखो। तो ये देखो, ये मैं इसकी बात कर रहा था, इसे कहा जाता है प्यूर्ता दे फिलिप IV, जो कि ये भी माना जाता है कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंट्रेंस है ये इस पार्क का। और उसके पीछे की जो नज़ारे हैं भाई, क्या हेरिटेज टाइप का दिख रहा है मुझे ये, द हिस्ट्री हेरिटेज एंड ऑल। ये देख रहे हो ये गेट, सो ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गेट माना जाता है इस रिटेरियो पार्क का, और बहुत बड़ा पार्क है ये। और इस गेट के जैसे ही बाहर आप निकलोगे, यहाँ पे है म्यूजियम परादो। तो भाई ये पूरी रोड की जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है भाई, बहुत ही प्यारा है। ये देखो आप, आगे तक मुझे दिख रहा है एक अलग सा आर्किटेक्चर फिर से, ये वाली जो आप देख रहे हो, ये आप समझ रहे हो भाई। ये पूरी रोड आप सोचो, जो लोग यहाँ पे रहते होंगे वो कितने खुशनसीब होंगे भाई। कितना प्यारा व्यू है ये, सामने पार्क है, आप घर से निकलो पार्क की ओर, पार्क में इंटर करो। तो भाई नाउ लेट्स गो एंड चेक म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम ऑफ मैड्रिड। यहीं पे पास में ही है, बिल्कुल रितारो पार्क के जस्ट बगल में। एक बात तो है भाई, सारी चीज़ें आसपास है, तो आप बिल्कुल वर्क कर सकते हो। मैंने 10 टिकट्स लिए थे मेट्रो के, यूज़ एक हुए बस, एक और यूज़ होंगे जाते वक्त आएगा, उससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगता है कुछ यूज़ होने वाला है। स्ट्रेला ग्लेशिया और दिस इज़ अ म्यूजियम। वैसे तो अभी बंद है, तो बाहर से अपन देखेंगे। भाई देख रहे हो आप, ये पूरी एरिया जो है वो बहुत खूबसूरत है। ये देखो भाई, ये भी एक म्यूजियम है, जो कि सामने से मैंने आपको जब रितीरो पार्क से अपन बाहर आ रहे थे तब देखा था हमने। और इसका जो ये एरिया है भाई, ये देख रहे हो आप, जो मेन नेशनल म्यूजियम है दैट इज़ अ बिट फार, थोड़ा सा चल के जाना है, ज़्यादा नहीं। सो आई थिंक दिस इज़ द म्यूजियम जुआन मुनोश। क्योंकि यहाँ पे भीड़ लगी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यही म्यूजियम है। तो हाँ जी, आई वाज राइट, दिस इज़ द म्यूजियो डेल पराडो, द नेशनल म्यूजियम ऑफ मैड्रिड। यहाँ पे देखो लाइन लगी है, क्योंकि ये टिकट ओपन होगा आई थिंक 10 बजे। आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड, तो बाहर से ही बस ये देखो, ये व्यू देख लो आप, कितना खूबसूरत है। बट अगर आपको आना है तो इट कॉस्ट अराउंड 18 और लाइक 10 यूरो आई गेस। अगर आप कंपेयर करो बाकी सारे आर्किटेक्चर से, तो ये बहुत सिंपल ही दिख रहा है आपको। म्यूजियम, बाकी सारे आर्किटेक्चर जैसे वो मैंने जो आपको बताया, उसके बगल में ये सारी जो बिल्डिंग्स है, बट म्यूजियम का आर्किटेक्चर इतना सिंपल क्यों? सो इट्स अ गैलरी ऑफ हिस्ट्री, सो हो सकता है कि बहुत सिंपल इन्होंने रखा है, बट सिंपल ही कहेंगे भाई, ये भी है तो बहुत अमेजिंग, बहुत ही प्यारा। नेशनल म्यूजियम पराडो के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ये 1819 में बनाया गया था, 206 ईयर्स पहले, जहाँ पे अराउंड 39,000 प्लस इन्वेंट्रीज है, जिसमें कि पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, उसके बाद बाकी आर्टिस्टिक थिंग्स है, जो कि टोटल 39,700 एज पर दिसंबर 2025
जो कि मुझे पता चला है। एंड ये भी माना जाता है कि ये जो है वर्ल्ड के मोस्ट आउटस्टैंडिंग म्यूजियम में से एक है और मैड्रिड शहर का एक बहुत ही कल्चरल इंस्टीट्यूट माना जाता है यहाँ पे। ये तो आप समझ रहे हो कितनी रिच हिस्ट्री है भाई। 18 अभी तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ आ गया हूँ, बट स्टिल ठीक है। बट अगर आप देखोगे म्यूजियम में पब्लिक की लाइन लगने लगी है फॉर द टिकट्स। मैंने चेक किया था तो 15 यूरोज चार्जेज है पर पर्सन टू एंटर एंड एक्सपीरियंस द। और ये देखो भाई, क्या है ये भाई, क्या है ये। हर मोड़ पे ऐसी ऐसी आर्किटेक्चर दिख जाती है। और ये देखो, ये गई आपकी सिटी बस जो कि आपको सिटी राइड करवाती है अराउंड 40 यूरोज़ में। अराउंड 1 to 4 आवर्स का ड्यूरेशन है, जिसमें कि पूरा शहर आपको घुमाया जाएगा, उसके बारे में हिस्ट्री समझाया जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक फाउंटेन है एंड दिस इज़ द पैलेस होटल। यहीं पे एक ग्रांड कैफ़े है जो कि माना जाता है कि बहुत पुराना कैफ़े और हिस्टोरिक कैफ़े है। 1888 से वो कैफ़े चल रहा है, बट अभी टेम्पररी क्लोज है तो मैं वहाँ जा भी नहीं रहा हूँ। और ये भी माना जाता है कि वहाँ पे इंटेलेक्चुअल पर्सन आके बैठते थे, बातें करते थे, डिस्कशन करते थे, बातें शेयर करते थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैफ़े था, बट वो ओपन ही नहीं है तो अपन जा भी नहीं सकते और वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। वैसे भी अपन इंटेलेक्चुअल में आते नहीं है बॉस, काफ़ी नॉर्मल इंसान है। और अभी क्रॉस करेंगे, देखते हैं उस साइड क्या है, कुछ फाउंटेन क्रॉस करके देखते हैं। ये जो रेतीरो पार्क है, ये मैं अगर आपको एक नॉर्मल भाषा में समझाऊं कि कितनी बड़ी है, तो हाइड पार्क पता होगा आपको, जो कि लंदन में है। मैं कभी गया नहीं हूँ, बट एक बार मौका मिलेगा तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। उसका 10 गुना है भाई, उससे 10 गुना बड़ा है। और ऐसा माना जाता है कि पेडेस्ट्रियन के लिए, दौड़ने के लिए, वॉक करने के लिए 10 किलोमीटर का रास्ता है। अगर आप सराउंडेड पूरा वॉक करते हो तो आप 10 किलोमीटर्स तक कवर कर सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 10x ऑफ हाइड पार्क। हाइड पार्क भी बहुत पॉपुलर है भाई लंदन वाली। लोग सुबह सुबह वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं, बातें होती है। इट्स लाइक लाइक अ पब्लिक बिगेस्ट पब्लिक पार्क और पॉपुलर पब्लिक पार्क इन द लंदन। सो मैड्रिड शहर के कुछ और फैक्ट ये है कि ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्री सिटी है, जहाँ पे अराउंड 5.7 मिलियन ट्रीज है भाई। फर्स्ट है टोक्यो एंड सेकेंड इज द मैड्रिड। समझ रहे हो, आप वहाँ पे हो जहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा प्लांट्स है, सबसे ज़्यादा पेड़ है, ग्रीनरी, अराउंड 5.7 मिलियन ट्री। इसीलिए आप शहर के हर चारों और कहीं भी जाओ तो आपको ट्रीज मिलेंगे। कहीं भी चले जाओ आप, ट्रीज देखो, हर जगह ट्रीज दिखेंगे। और इतना ही नहीं भाई, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो रूफटॉप पे बार्स एंड रेस्टोरेंट है वो मैड्रिड शहर में है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा। और सब जितने भी होटल्स जो रूफटॉप पे है, जितने भी रेस्टोरेंट, जितने भी कैफ़े, जितने भी बार्स है, वो ज़्यादातर ग्रैंड विया में है, जो स्ट्रीट है, कॉमर्शियल स्ट्रीट 1.2 किलोमीटर का। मतलब इतनी सारी फैक्ट, इतनी रिच हिस्ट्री है भाई, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन। तो मित्रों, हम जा रहे हैं अभी एक वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत बेस्ट ओपेरा हाउस इन द वर्ल्ड, थिएट्रो रियल। एंड उसके बाद लंच करेंगे दुनिया के सबसे पुराने रेस्टोरेंट बोतिन में, जो कि यहाँ मैड्रिड में है। और लंच करने के बाद आज का अपना मैड्रिड का सफ़र समाप्त होगा एंड उसके बाद हम बस सफ़र पे निकल जाएंगे बैक टू बॉर्डो। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये आपका है प्रीमियम होटल का चेन। जैसे कि ये पैलेस होटल है एंड देन एक ये है ओसीडेंट, देन सामने होटल विला रियल दिख रहा है मुझे। पूरी होटल की चेन है यहाँ पे, गेस सिगोरोस। भाई ये पूरी प्रीमियम होटल की चेन है यहाँ पे। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे लोग रहने के लिए लाख 1.5 लाख रुपया एक दिन का देते हैं। मतलब हाउ इंटरेस्टिंग ना भाई, हाउ इंटरेस्टिंग। तो ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है पार्लियामेंट के 2 चैम्बर का एक एंट्री गेट, जो कि जिसे पैलेस दे ला कोर्टोस कहा जाता है या फिर पैलेस ऑफ द कांग्रेस डेप्यूटीज। और इसे बनाया गया था 19th सेंचुरी में, जो कि जोरीला स्ट्रीट पे है। ये जो पूरी स्ट्रीट देख रही है आपको, इसको जोरीला स्ट्रीट कहते हैं। काफ़ी खूबसूरत है ये चैम्बर। 2 चैम्बर्स के एक चैम्बर है, इसका फ्रंट पीछे है और एक चैम्बर। और जैसा कि आप देख पा रहे हो खूबसूरती, मुझे कुछ ऐसे जगह भी जाने हैं जो कि वर्ल्ड का
सबसे खूबसूरत पार्लियामेंट्स में आता है, ठीक है। आई थिंक मेरे को एग्जैक्टली जगह का नाम याद नहीं है किस शहर में है, बट आई नो मैं जिस ट्रैवलर को फॉलो करता हूँ परमवीर भाई को वो अभी रिसेंटली वहाँ जाके आए हैं, तो मुझे भी जाना है भाई जल्दी। देखते हैं, प्लान करेंगे। अभी तो यूरोप में है तो चली जाएंगे आज न कल, और अभी निकलते हैं अपने घर की ओर। ये स्ट्रीट ही इतनी प्यारी है भाई, जोरीला स्ट्रीट कहते हैं इसको। और अभी मैं हूँ सिटी बस में, एक मुनीस करके कैफ़े है, वहाँ पे अपन जा रहे हैं। तो भाई अपना आ गया है राशस। तो यहाँ से, ये छोटी सी बस थी बिल्कुल भाई, बिल्कुल छोटी सी बस थी, और फ्री सर्विस थी, पता नहीं क्या था, तो ले दो करके बस स्टैंड है। और यहाँ से आई थिंक वी हैव टू वॉक अराउंड 70 मीटर। लेट्स गो। इधर ही कहीं पे है भाई मुनीच, पीछे ही थी भाई, मैं आगे चला गया था। ये देखो मुनीज, नॉट मुनीच, इट्स अ मुनीज। दिस इज़ द मुनीज कैफ़े भाई। और मैंने ऑर्डर किया है क्रोकेताश एंड हॉट कॉफ़ी, हॉट ब्लैक कॉफ़ी। तो ये आ गई अपनी हॉट ब्लैक कॉफ़ी, एंड वी आर वेटिंग फॉर द क्रोकेताश। ये जो बार आप देख रहे हो भाई, ये इसलिए पॉपुलर है कि यहाँ पे 1942 से है, और इन्होंने इसको रीइनोवेट बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल पुरानी वाइब जो 1942 के बास होते थे, बिल्कुल वही वाइब रखा है। सो दैट्स वाई इट्स वेरी पॉपुलर बिटवीन द लोकल्स बहुत आते हैं यहाँ पे। सैन डियाजियो से जो हमने खाया था चूरोज, उससे बेटर चूरोज इनका है, बट अभी तो मैंने कुछ डिफरेंट ऑर्डर किया है, क्रोकोट्स। लेट्स वेट फॉर दैट। एंड लोकल भी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते, दिस इज़ नॉट अ टूरिस्ट प्लेस, बट मेरे को पता था कि ये बहुत पुरानी बार है, सो आई थॉट लेट्स गो वंस, एक बार एक्सपीरियंस करते हैं हाउ इट्स लुक लाइक 1942 में बार। एंड द बेस्ट पार्ट कि उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है, दैट्स द वन थिंग। ये देखो उन्होंने फील वही रखा है, जैसे कि ये बैरल देख लो, टेबल चेयर एंड मुनीस, ये देखो। सुबह ये आ गया अपना क्रैकर्स, लेट्स हैव इट। उसके बाद इनका एक पॉपुलर डिश है, वो भी ट्राई करेंगे, दैट ओरेजास। अगर आप देख पाओ तो दी ज़्यादा कैटेक्ट ओरेजास 8 यूरोज़ का, तो वो ट्राई करेंगे। पहले क्रैकर्स ट्राई करते हैं। तो भाई ये सेम डिश फ्रांस में पोटैटोस और चीज़ के साथ आता है। यहाँ पे ये लोग, इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया स्पेन में, दैट इज़ कम्स विद हैम एंड चीज़ एंड विद द चिकन और लाइक सम अदर मीट। टेस्टी है भाई, बहुत अच्छा टेस्टी है। जो लाइक ब्रेड कोटेड है एंड देन इसको फ्राई किया गया है। तो ऐसा माना जाता है कि ये ला लतीना एरिया में वन ऑफ द फ्यू ऑथेंटिक कैफ़े और बार है जो कि मैड्रिड ट्रेडिशनल फूड सर्व करते हैं अभी भी। तो हमने अभी नॉट ओरेजा होता है, बट ओरेहा बोलते हैं, ओरेहा जे को ये एच प्रोनाउंस करते हैं। एक्चुअली अगर मैं आपको डिश को एक्सप्लेन करूँ लेमन लैंग्वेज, तो दैट्स पिग ईयर, पिग जो शुअर होता है उसका कान है, उसको फ्राई करके रोस्ट करके देते हैं विथ सॉस, होममेड सॉस। तो देखते हैं। और उन्होंने मुझे जहाँ तक पता था कि ये बहुत पॉपुलर है, तो सोचा लेट्स ट्राई वंस। आई थिंक हमारा ही माल बन रहा है वहाँ पे। ये देखो तवे पे जो चपक टपक 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 हो रहा है ना, अपना ही है। तो भाई ये आ गया अपना ओरेहा विथ पाव। लेट्स ट्राई दिस भाई। ये इनका ट्रेडिशनल होममेड सॉस है जिसके साथ ये सर्व करते हैं। लेट्स ईट। लग तो बहुत सेक्सी रहा है, बट टेस्ट कैसा है वो तो खाने के बाद समझ में आ जाएगा। तो भाई यहाँ मुनीश से हम इनका सिग्नेचर डिश खाकर हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड वी आर गोइंग टू रॉयल पैलेस अगेन, क्योंकि उस दिन हम रात में गए थे तो क्लोज था, हम देख नहीं पाए थे। नाउ वी आर गोइंग अगेन, और उसके जस्ट बाद हम जाएंगे ओपेरा हाउस, वन ऑफ द बेस्ट ओपेरा हाउस इन द वर्ल्ड। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था दैट हम ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट में लंच करेंगे। तो बात ऐसा है कि आज वो बंद है, बाय मिस्टेकली वी मिस्ड इट। हल्की लाइट भी आती है ना भाई, तो शहर में जान आ जाता है, एक अलग ही स्पार्कल आता है। और सारा लगेज लेके भाई आपका निकल गया है। अब तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाली लाइफ ऐसे ही रहेगी। एक अच्छा सा लाइक हाइकिंग बैग ले लूँगा बड़ा सा, और एक फ्रंट बैग,
उसी में ज़िंदगी चलेगी अपनी। लेट्स वर्क 10 मिनट मोर टू रीच रॉयल पैलेस। भाई पूरी सामान के साथ आप जब निकलोगे ना, काफ़ी अलग फील होता है, लगता है कि ओ माय गॉड यू आर अ ट्रैवलर नाउ, इट्स लाइक दैट। भाई तुम ये रास्ते देखो कितनी पतली है और बहुत स्ट्रेट है, डाउन हिल देन अप हिल। तो यहाँ से एक अच्छा व्यू आता है पूरे शहर का, आई थिंक सो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो भाई, ये पूरे शहर का व्यू है यहाँ पे। ये कैथेड्रल है, इसके जस्ट पीछे पैलेस है। आई थिंक थोड़ा आगे जाएं तो और व्यू अच्छा आएगा क्या। तो अभी जो आप खड़े हो मेरे साथ, वो शहर का सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट है आई गेस। सामने कैथेड्रल दिख रही है, उसके जस्ट पीछे आई थिंक पैलेस है, रॉयल पैलेस। एंड अभी एक और व्यू पॉइंट देखने जा रहे हैं अपन, आई डोंट नो वो कैसा होगा। मेरे को बहुत सुंदर है, पूरी शहर दिख रही है ट्रेल टाइप की। तो भाई मैं जो खुली आंखों से देख पा रहा हूँ ना, आई डोंट नो वो कैमरे में दिखेगा कि नहीं, बट इट्स अमेजिंग भाई, इट्स अमेजिंग। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। पूरी शहर एक कलर के ट्रेल में दिख रही है। आप सोचो दिख पाएगा कि नहीं। ये देख रहे हो आप पूरी, और ये यहाँ पे ही सीमित नहीं है, ये पूरी मतलब पूरा दूर तक नज़र, जितना दूर तक आपका नज़र जा सके वो पूरी ऐसी ही बिल्डिंग बनी हुई है कलरफुल। और इतना खूबसूरत लग रहा है क्योंकि आई कैन सी फ्रॉम माई ओपन आइज, बट कैमरा जज नहीं कर पा रहा है भाई, बिल्कुल जज नहीं कर पा रहा है। जो मुझे दिख रहा है ना वो इंसेन है भाई। अभी हम जाएंगे पैलेस, वहाँ से अगर दिखता है तो थोड़ा आपको वहाँ से दिखाते हैं। ओ भाई ये तो व्यू दिख रहा है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़ारा। आई थिंक इट्स गोना बी वन ऑफ माय बेस्ट व्यू टिल नाउ। ये देखो, ये उसके बाद ये देखो भाई, मैं इसकी बात कर रहा था। ओ भाई, तो भाई ये है रॉयल पैलेस मैड्रिड। ऐसा कहा जाता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन यूरोप, और इसका जो एरिया है 1,35,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ है, विथ 3,400 रूम्स भाई, 3400 रूम है। और ये स्पेनिश किंग का घर हुआ करता था, बट अब यहाँ पे रॉयल फैमिली नहीं रहती है, यूजुअली स्टेट सेरेमनी के लिए ये यूज़ किया जाता है। बट अगर आपको अंदर जाना है तो यू कैन गो इनसाइड, जिसका कि अराउंड 20 यूरो चार्ज है। मैं उतना दूर चला गया था और आई थिंक यहाँ से शहर पूरा क्लीन दिखता होगा, पूरा क्लियर शहर यहाँ से दिखता होगा आई गेस। हाँ भाई, दिस इज वर्ड एग्जैक्टली। और ये जो है यहाँ से एंट्री है ये रॉयल पैलेस का, दिस इज एंट्री। बट लाइन देखो भाई, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है भाई, टू गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर दैट। आई थिंक दिस इज द वन भाई, यही है थिएटर वर्ल्ड बेस्ट ओपेरा हाउस। हाँ जी भाई, तो ये जो आप थिएटरो रियल देख रहे हो या फिर रॉयल थिएटर या ओपेरा हाउस कहते हैं, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट ओपेरा हाउस माना जाता है। यहाँ पे परफॉर्म करना एक लाइक बहुत बहुत बड़ी बात है, जिसे कि स्टार्ट किया गया था 1850 में बाय क्वीन इजाबेले टू, एंड इसको फिर बंद कर दिया गया था 1925 में ड्यू टू सम मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इशू, डैमेज हो गया था बिल्डिंग में। देन इसको रीओपन किया गया अराउंड 1966 में, एंड तब से ये ओपेरा हाउस चल रहा है भाई, समझे। इसका जो ये जो स्प्रेडेड है, ये जो फैला हुआ है अप्रॉक्सीमेट 8,41,000 स्क्वायर फीट में, जिसमें कि अराउंड 2,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, बैठने की सीटिंग एरिया है। एंड अगर आपको अंदर जाना है, एक्सपीरियंस करना है कि कैसा दिखता है, तो आप 8 यूरो या 10 यूरो पे करो एंड देन यू कैन गो इनसाइड, एक्सप्लोर इट एंड एक्सपीरियंस इट। बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं। इसकी टिकट्स आई थिंक एंट्री गेट इज़ फ्रॉम दैट साइड। मतलब कि आप समझ रहे हो, ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हो तो बहुत ही उच्च किस्म के आर्टिस्ट हो आप, चाहे वो म्यूजिकल इवेंट हो या फिर आपका डांस इवेंट हो, सिंगिंग इवेंट हो, जो भी हो। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये जो रॉयल थिएटर है दिस वन,
वो बिल्कुल रॉयल पैलेस के सामने है, तो दैट्स वाई दोनों का नाम रॉयल रॉयल है भाई। देखो इजाबेल सेगोंडा दे बोबो। और ये अपनी लास्ट डेस्टिनेशन थी, इसके बाद अपन चलेंगे बस स्टैंड की ओर, और यहाँ से अप्रॉक्सीमेट आधे घंटे तो लग जाएंगे जाने में। तो आपका भाई कुछ ऐसा दिख रहा था, एंड अभी हम डालेंगे हुडी एंड बस स्टेशन की ओर निकलेंगे। अराउंड 1 घंटे लग जाएंगे यहाँ से। ऑलरेडी 2:43 हो चुका है, 2:40, 3:44 तक अराउंड हम पहुँचेंगे, और 4:40 में अपना बस है। तो लेट्स गो। ये देख रहे हो भाई, रेट्रो टूर मैड्रिड, यू कैन कॉल देम टू बुक। सुट्टा अंदर बैठ के देख रहे हो भाई, क्या रेट्रो लग रहा है भाई, मस्त अंदर बैठ के सुट्टा पी रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है बाहर, अब बिल्कुल रेट्रो लुक में भाई बैठे हुए हैं ड्राइवर साहब। तो भाई इसी के साथ इस शहर मैड्रिड को करते हैं अलविदा, और बढ़ते हैं अपने बस स्टैंड की ओर। यहाँ से ओपेरा मेट्रो और मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से अपने को लाइन 2 रेड लाइन लेनी है, एंड देन वहाँ एक बीच में स्टेशन चेंज करना है, एंड देन वहाँ से लाइन 6 यानी कि ग्रे लाइन के लिए मेट्रो लेनी है। तो भाई ये देखो, पूरी वॉल पेंट की हुई है, और ये स्ट्रीट है। तो जो मैंने बात करी थी ना आपसे कि एक होटल है जो कि वर्ल्ड का सबसे पुराना होटल माना जाता है, तो अभी मेरे को पता चला कि वो ओपन है, बट मैंने लंच कर लिया था भाई, तो आई डोंट थिंक मैं कुछ खा पाऊँगा नहीं। चल एटलीस्ट चल के देख लेते हैं। तो भाई जो रेस्टोरेंट है, जो ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट है वर्ल्ड का, वो ये जो मार्केट है ना, सन माइकल मार्केट या मेकाडो दे सैन मिग्यूल, उसके जस्ट पीछे है। तो वी हैव टू गो फ्रॉम दैट साइड। हाँ। और ये मार्केट बहुत सही, बहुत प्यारा है भाई, इसमें बहुत ही प्रीमियम फूड्स मैंने देखे हैं। मैंने वैसे कुछ ट्राई किया नहीं, क्योंकि यूजुअली एक चीज़ है जो मुझे डर लगता है मीट से। यहाँ के लोग बीफ खाते हैं ना, तो मुझे उससे डर लगता है, मैं खाता नहीं हूँ, तो आई डोंट थिंक कि कौन सा मीट क्या है, एंड वेरी फ्यू पीपल स्पीक इंग्लिश, तो वो एक अलग कंसर्न है। और ये जो रास्ते देख रहे हो, जो कि बिल्कुल कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट से भरी पड़ी है, और बाहर से, इसे कावा दे मिग्यूल कहते हैं, जो कि आप मिग्यूल मार्केट देखा आपने, सन माइकल मार्केट, मिग्यूल यानी माइकल आई गेस, एंड इसी रास्ते पे वो रेस्टोरेंट है भाई। तो भाई मैं जिस रेस्टोरेंट की बात कर रहा था, ये है। तो भाई ये है दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट, बॉटिन इन मैड्रिड स्पेन, और ये 1971 से ऑपरेटेड है। तो मैं इसकी बात कर रहा था, 1725 से ऑपरेटेड है, नॉट ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, कुछ सर्टिफिकेशन एंड ऑल। 2025 300 ईयर्स हो गया इनका 2025 में। सो जस्ट थिंक अबाउट, आप एक दुनिया के सबसे पुराने रेस्टोरेंट में खड़े हो। जस्ट इमेजिन भाई, जस्ट इमेजिन। मुझे भूख लगी नहीं है, तो मेरे को जाना है नहीं, एंड सो भाई यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट बॉटिन, जो कि 1725 में है, और 2025 में इनका 300 ईयर्स हो गया। आप सोच सकते हो, दैट इज़ अंडर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड। ये देखो, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड आल्सो द ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड। सो इन्होंने एक स्क्रीनिंग कर रखी है मिनिएचर की, दैट्स हाउ द रेस्टोरेंट लुक लाइक। ये देखो, this is the segment, main segment, bar area I guess, and these are the sittings area. Okay, 1725, and इनका एक और फ्लोर है जो ऊपर सीटिंग एरिया दिख रहा है आपको। सही क्या इन्होंने, और इधर एक और है द ग्राउंड डाउन साइड, जो स्टेयर से आप आके, एंड दिस इज अनदर सिटिंग एरिया। सो ये मेट्रो है भाई, जहाँ से अपने को जाना है। तो दैट्स इट अबाउट मैड्रिड। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर बस स्टेशन। तो इधर से आएगी अपनी मेट्रो, एंड तो भाई फाइनली अभी बजे हैं अराउंड 4:08, 4:40 की बस है।
नेटफ्लिक्स बस अपनी तो बोर्डो। सो दिस इज़ अब भाई हुआ ट्रिप ख़त्म यहाँ पे। तब तक के लिए सी यू एंड कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सपनों के पीछे भागो, सपनों के लिए कुछ जो करना है करो, एंड बी हैप्पी। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।